नमस्कार दोस्तों। हमारे लिसन स्टडी चैनल के करंट अफेयर्स सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज है 20 जुलाई और 20 जुलाई तक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसने जगदीप धनखड़ के स्थान पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद का कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं प्रकाश श्रीवास्तव, ला गणेशन, सुदीप बनर्जी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ला गणेशन। अब पश्चिम बंगाल में हम अगर गवर्नर पद की बात करें तो वहां के जो गवर्नर थे जगदीप धनखड़, इन्हें एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है और एनडीए से इनकी उम्मीदवारी के एक दिन बाद ही इन्होंने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ला गणेशन जो कि मणिपुर के राज्यपाल हैं, इन्हें पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक गवर्नर बनाया गया है। अब राज्यपाल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहां पे देख लेते हैं। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यपाल को राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए बनाई गई समिति की अगुवाई करेगा? ऑप्शंस हैं राकेश टिकैत, राजीव शर्मा, आनंद कुमार, संजय अग्रवाल। तो इसका करेक्ट आंसर है संजय अग्रवाल। अब संजय अग्रवाल की अगर हम बात करें तो ये पूर्व में केंद्रीय कृषि सचिव भी रह चुके हैं। अभी केंद्र द्वारा एमएसपी के मुद्दे पर बनाई गई समिति को ये लीड करेंगे। आपने देखा होगा एमएसपी की मांग किसान संगठन समय समय पर करते आ रहे हैं और किसान आंदोलन के समय भी ये एक प्रमुख मुद्दा रहा था। अब इससे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय कृषि दिवस है वो 1 जुलाई को मनाया जाता है। कृषि उत्पादों में एगमार्क का जो उद्देश्य है वो उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है। जो FSSAI मार्क होता है वो अनिवार्य होता है, जबकि एग मार्क एक स्वैच्छिक प्रमाणीकरण है। एग मार्क भारत के कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 के अंतर्गत आता है और केंद्रीय एग मार्क प्रयोगशाला ये नागपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार पहली बार खनिज अन्वेषण में प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों की मदद लेने जा रहा है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, राजस्थान। उसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। ये पहली बार होगा जब कोई स्टेट गवर्नमेंट मिनरल एक्सप्लोरेशन में प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करेगा। अब मिनरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत में छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र जो है वो सबसे अधिक समृद्ध है। कर्नाटक राज्य में स्थित बाबा बुदन की पहाड़ियां ये लौह अयस्क के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स, ये वही पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। भारत में बॉक्साइट और लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है और झारखंड में जादूगोड़ा ये यूरेनियम की खान के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। यहाँ पर कोलार गोल्ड माइंस ये आपने सुना होगा। और राजस्थान में जो खेतड़ी है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ताशकंद में हुए एशियन यूथ व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शंस हैं सौम्या दलवी, भवानी सिंह, हर्षदा गरुड़ या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है हर्षदा गरुड़। हर्षदा गरुड़ ये एक उभरती हुई भारतीय वेट लिफ्टर है। इन्होंने महिला 45 किलो वर्ग में एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अब ओलंपिक पदक विजेता भारतीय महिला खिलाड़ियों के बारे में यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं हम। यहाँ पे ओलंपिक पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल, पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। MC मैरी कॉम, लवलीना बोरगोहेन ये इन्होंने मुक्केबाजी में भारत को पदक दिलाया है। और साक्षी मलिक ने कुश्ती में भारत को मेडल दिलाया है। कर्णम मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग में इन्होंने भारत को मेडल दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र सरकार को
एंटी नीट बिल भेजा है? ऑप्शन है इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। अब नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये राज्य के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए लिया जाने वाला एग्जाम है। और अब इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय ने लोकसभा में तमिलनाडु गवर्नमेंट है इससे क्लैरिफिकेशन मांगा है। अब तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है, इसका पहले नाम मद्रास था और यहाँ का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। यहाँ की आधिकारिक भाषा तमिल है। तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मनाए जाने वाला त्योहार पोंगल है और इस अवसर पर खेले जाने वाला जो प्रमुख खेल है वो जल्लीकट्टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में मंदिर सदस्यों की एक संयुक्त समिति ने मालाबार देवस्थान बोर्ड को राज्य में देवस्थान अधिनियम लागू न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है? ऑप्शन है इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल में मालाबार में मंदिर सदस्यों की जो एक संयुक्त समिति है वो लगातार राज्य में देवास्वम एक्ट को लागू करने की मांग पर अड़ी हुई है। अब केरल राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर देख लेते हैं हम। केरल जो है आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मभूमि है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ की जो राजभाषा वो है मलयालम। ओणम आपने कई बार सुना होगा, यहाँ पर इसका यहाँ का प्रमुख त्योहार है। इस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली कथकली है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर, पेरियार व इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य तथा साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी केरल में स्थित है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कौन सी राज्य सरकार देश में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू करने जा रही है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। अभी नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि अभी तक भारत में जितने भी केसेस पेंडिंग है इन सभी को रिजॉल्व करने में लगभग 324 वर्ष का समय लग सकता है। और केसेस में लगने वाले इसी समय को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक पहल शुरू की है जिसमें भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत ये शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होगा। अब राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है और जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। लूनी जो नदी है ये राजस्थान में बहने वाली भारत की एकमात्र लवणीय नदी है और ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। घूमर राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नृत्य है और जो थार मरुस्थल है ये कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये राजस्थान राज्य में ही है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। जो प्रसिद्ध पुष्कर मेला है ये राजस्थान में लगता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स यहां पर हम देख लेते हैं। आज 20 जुलाई है और 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। मशहूर गायक भूपिंदर सिंह का अभी हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है। स्पाइस जेट द्वारा अभी हाल ही में उड़ान स्कीम के अंतर्गत 26 नई उड़ानें शुरू की गई हैं। दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूली पाठ्यक्रम की जो चौथी वर्षगांठ है उसको दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस उत्सव के रूप में मनाया है। आईटीबीपी के द्वारा अभी नॉर्थ ईस्ट में पहला माउंटेन वॉरफेयर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है और ब्रिटिश सरकार द्वारा अभी हाल ही में यात्रियों को उनके अधिकारों को समझने में मदद के लिए एविएशन पैसेंजर चार्टर स्कीम शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।